नमस्कार, मैं रंजीत कुमार, आप देख रहे हैं सच सच पब्लिक न्यूज। इस वक्त मैं पानीगंज में मौजूद हूँ और आपको बता दें कि यहाँ पे संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती मनाया जा रहा है। सामने आप तस्वीर में देख सकते हैं कि उनका फोटो लगा हुआ है और संत शिरोमणि रविदास जयंती यहाँ पे मनाया जा रहा है और बहुत ही धूमधाम से बाजे डीजे और सॉन्ग के साथ यहाँ पे पहुंचे हैं और रविदास जयंती मना रहा है। तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह से बाजे सॉन्ग और डीजे के साथ यहाँ पे धूमधाम से रविदास जयंती मनाया जा रहा है। देख सकते हैं। धन्यवाद। क्या कुछ कहेंगे मुखिया जी आज? आज हम लोग ग्राम बालीपाकड़ के पावन धरती पर 648वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं और यहाँ पर कार्यक्रम धूमधाम से मनाया जा रहा है। और इस जयंती के माध्यम से मैं अपने पूरे समाज को संदेश देना चाहता हूँ कि हम लोग तो जयंती मनाते ही हैं, लेकिन सबसे पहले हम अपने बाल बच्चा को शिक्षा की जरूरत है। जब इनकी सिद्धांतों पर हम लोग चलेंगे और जब शिक्षा हमारे प्रति आ जाएगा, हमारे बाल बच्चा पढ़ने लगेंगे, तो कोई नहीं जानता है कि हमारे समाज में किसके घर में कौन इंजीनियर बनेगा, कौन डॉक्टर बनेगा, कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। इसलिए हम सभी अपने समाज के तमाम लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि थोड़ा कम खाना है लेकिन बाल बच्चा को पढ़ाना है और शिक्षा ही हमारा मूल्य धन है। जब हमारे घर में शिक्षा का दीपक जलेगा तो हम सब लोग परिवार खुशहाल होंगे और हमारे एक समाज का एक उत्थान होगा और हमारे समाज का नाम होगा। ये हमारे लिए समाज जो हमारा पिछड़ा है, हम सभी लोग से लगातार हमने इस रविदास जयंती के अवसर पर लगातार अरवल जिला से लेकर के पटना जिला में हमने कार्यक्रम किया है। सभी जगहों ने हम सबसे पहले शिक्षा की बात किया है। हमने जयंती तो मनाती हैं और जयंती मनाने से हमारे सभी भाई एकजुट होते हैं, हम लोग का भाईचारा बनता है, हम लोग का भेद जो होता है, मतभेद, वो सब लोग खत्म होता है। लेकिन हमारा यहाँ शिक्षा की जरूरत है। हम चाहेंगे कि हमारे समाज के लोग पढ़े लिखे और आगे बढ़े और सब अपने गार्जियन और परिवार के नाम रोशन करें और संत गुरु रविदास जी को और बाबा साहब को नाम रोशन के लिए करें। इसी संतों के साथ अपना भाई सभी समाज को मैं बधाई देता हूं और यहाँ की समाज को, यहाँ की कमेटी को मैं बधाई देता हूं। और विनोद जी ने जो यहाँ चढ़ बढ़ करके हिस्सा लिए हैं, हम सभी को आमंत्रित किए हैं, इनके पूरी टीम को और इनको भी मैं तहे दिल से बधाई देता हूँ कि इसी तरह कार्यक्रम करते रहिए, हम लोग आपके साथ हैं। और इनकी पूरी युवाओं को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। आज रविदास जयंती के अवसर पे हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और इकट्ठे होकर हम लोग यही बताना चाहते हैं कि जो उनकी नीति और सिद्धांत रहा है, विचार रहा है, उनके लोग पे विचार पे चले। जो भेदभाव की नीति को समाप्त करने के लिए जो उन्होंने आगे आए और लोगों को आगे किए, उसी विचार पे सभी लोग आए और जातीय भेदभाव से इससे आगे बढ़कर अपना जो हक है, अधिकार है, वो लड़े। क्या कुछ कहेंगे आज रविदास जयंती पे? रविदास जयंती पर कहना क्या है सर, सारा जग सारा दुनिया जानती है कि बाबा का मेन ध्येय था कि दबे कुचले जितने भी लोग हैं शिक्षित हो, संगठित हो और समाज में अपना स्थान बनाए। और उन्हीं के आदर्शों को मानते हुए हम लोग चाह रहे हैं कि इनके जयंती के नाम से ही सब कोई एकजुट हो और संगठित होकर आगे बढ़े और इनके सपनों को साकार करे। बड़ी खुशी की बात है कि संत शिरोमणि रविदास जी का जयंती 12 फरवरी से शुरू हुआ और आप लोग भेड़रिया इंग्लिश में हमसे मिले भी थे और ये 3 महीना तक चलेगा। हर किसी संडे को, शनिवार को, मतलब किसी न किसी दिन किसी न किसी जगह पर संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती की जा रही है। और हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान के गिने चुने व्यक्ति जो महापुरुष हैं उसमें संत रविदास जी हैं, जिनकी जयंती पूरे दुनिया के हर कंट्री में मनाई जाती है। और गोवर्धन धाम में, जहाँ बनारस है गंगा के किनारे, दुनिया के लोग वहाँ पर आते हैं जो इनके अनुयायी हैं। वहाँ लंगर भी चलता है, भीड़ भी लगी रहती है। तो उसी कार्यक्रम के तहत यहाँ पर आए हैं और देखिए रहे हैं गुरु जी का यहाँ पर माने प्रतिमा है। तो बड़ी अच्छा भव्य आयोजन यहाँ पर बालीपाकड़ में विनोद जी, राकेश जी, सब लोगों ने मिलकर के किया है। बहुत अच्छा लगा और हम इस अवसर पर संदेश देना चाहते हैं कि न सिर्फ रविदास कम्युनिटी का
बल्कि हमारे संत शिरोमणि रैदास जी, उनकी शिष्या मीराबाई, जो समझ ही सकते हैं कि बड़ा घराना है। और चित्तौड़गढ़ में, वहाँ राजस्थान में, उस घराने के अंदर में इनका प्रतिमा है, मंदिर है। तो ये सभी के लिए किए हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसा चाहूँ राज्य में जहाँ मिले सबन को अन्न, अमीर गरीब सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। तो उसमें कोई जाति को टारगेट करके नहीं है, सभी के लिए है। दूसरी बात है कि जब 648 साल पहले, या यूं कहिए कि उसमें से 10 घटा लीजिए या 15 घटा लीजिए, 15 साल में ज्ञान हो जाएगा। अब तो माने 12 साल 10 साल में माने तथागत लोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो उस समय तो जूता उता का व्यापार व्यापार था ही नहीं। सब चीज जो समाज जिस टाइप के था, खाने के लिए लाला पड़े हुए थे। तो लोगों ने, ये तो निर्गुण पंथ के थे, तो सगुण पंथी लोग जो है, और जानते हैं कि टक्कर है पूरा। तो कह रहे हैं कि भाई गंगा में आप जाइए और ये दे दीजिएगा 5 रुपए के सिक्का गंगा को। तो कहे कि गंगा कैसे भाई? लेकिन जब बढ़ाए तो गंगा जी ने निकल कंगन दिया हाथ में, चोरी भी कर लिया पंडितों ने, ले जाके राजा के यहाँ बेच दिया। दूसरे हाथ के कंगन के लिए भी लोग मांग किया, तो वही निकल के कठौती में दी है। तो वही बानी है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। इस बार गंगा का स्नान करने के लिए लोग गए ना, वहां भी 2 तरह की बात हुई। सारे शंकराचार्य आपस में टकरा गए, समझा ना। अखाड़े वाले लोग भी टकरा गए, कोई डूबे भी उसमें, है ना। कोई कह रहा कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगा। लेकिन रियल बात क्या है कि उस समय भी वो लोग बोल रहे हैं कि संत रैदास जी की ये वाणी है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये शरीर धोने से कुछ नहीं होगा, मन को धो लो। ये बातें आई तो हमारा जो गुरु महाराज है वो शंकराचार्य उनके वाणी का उच्चारण कर रहे हैं, उपमा दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं। ये साधारण बात नहीं है। तो हम इस अवसर पर ही चाहेंगे कि जितने भी पालीगंज के, पटना जिला के, पूरे बिहार के लोगों का, देश के लोगों को, कि संत रैदास जी सबके लिए अनुरोध अपील किए थे, सबकी मुक्ति की बात करते। सब लोग इनकी वाणी को समझिए, अनुग्रहण कीजिए और उस आलोक में आगे बढ़िए, खुशहाली उसमें रहे।